नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय आज 31 तारीख है, 31 जुलाई, और आज दिल्ली में कुछ छात्रों और शिक्षकों ने आंदोलन किया। साथियों, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्र और शिक्षक चाहते क्या है, मतलब ये आंदोलन कर क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है और इनकी मांगें क्या है, तो इस पर आज हम कुछ विस्तार में चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहले एक एसएससी की परीक्षा है जो एक कंपनी से कराती थी। पेपर कराने का इसके पास कॉन्ट्रैक्ट था। टीसीएस कंपनी, टीसीएस एक कंपनी है जो कई वर्षों से पारदर्शिता से परीक्षा करा रही थी। टीसीएस से परीक्षा लेने का ठेका वापस लेकर दूसरी कंपनी को दे दिया गया है, क्योंकि दूसरी कंपनी एडीक्यूटी नाम से एक कंपनी है दूसरी, जिसको ये ठेका दे दिया गया है। तो एडीक्यूटी एजेंसी परीक्षा कराने के लिए तैयार हो जाती है आधे रुपये में, मतलब जितना पैसा टीसीएस कंपनी लेती थी उससे आधे पैसे में ये तैयार हो गई पेपर कराने के लिए। और एडीक्यूटी ने एसएससी फेज 13 का एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा कराई हाल ही में। तो पहली ही परीक्षा में इसकी जो है धांधली हुई, मतलब पहली परीक्षा से जो कराई इसमें गड़बड़ी पाई गई। और एडीक्यूटी नाम ही अजीब है कुछ। एडीक्यूटी ये ऐसी एजेंसी है जिस पर पहले ही एसएससी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी की लिस्ट में इसका नाम रखा है। तो इस कंपनी द्वारा परीक्षा कराने से कुछ दुष्प्रभाव हुए हैं। इस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और अभी भी इसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, मतलब ये शिक्षक चाहते हैं कि ये कंपनी वापस ली जाए। तभी तो इस कंपनी ने एक छोटा सा एग्जाम कराने, फेज 13 का जो एग्जाम है ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं होता है, इसमें बच्चे बैठते हैं 10 लाख के करीब बच्चे बैठ जाते हैं इसमें। लेकिन जब ये फेज 13 जैसा एग्जाम नहीं करा पा रही, तो ये सीजीएल जैसे एग्जाम कैसे कर पाएगी, उसमें तो बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो जाएगी। तो शिक्षक चाहते हैं कि पहले तो इस कंपनी को हटाया जाए, और इस कंपनी ने करा के देखी। पहले परीक्षा का एडमिट कार्ड, सबसे पहले एडमिट कार्ड जो 5 से 6 दिन पहले आ जाता था पहले, अब वो 2 दिन पहले भी नहीं आ पा रहा, मतलब पेपर है कल, आज एडमिट कार्ड आ गया। तो ये पहले इसकी दिक्कत है, इस कंपनी ने पहले भी इस तरह से इस बार हुआ है फेज 13 के एग्जाम में। तो ये बच्चों को नुकसान हो रहा है इससे। और एग्जाम सेंटर को लेकर बच्चे नाराज है कि एग्जाम सेंटर जैसे कि आप एक जिले से दूसरे जिले भेज सकते हो, एक जिला दूर भेज सकते हो, ये थोड़ी ना है कि स्टेडी पार। तो कानपुर के बच्चे का दे दिया कलकत्ता एग्जाम सेंटर, कानपुर का बच्चा जा रहा है कलकत्ता कर्नाटक, और मध्य प्रदेश का बच्चा जा रहा है कहीं, और जयपुर का बच्चा कहीं जा रहा है। अभी तो एक उदाहरण ऐसा है कि जयपुर के बच्चे को अंडमान निकोबार भेज दिया पेपर देने, वहाँ पर कैसे चला जाएगा बच्चे दूर, और चला भी जाएगा। एक बार एक घटना ऐसी सामने आई कि बच्चे पहुँच भी गए बहुत दूर, तो वहाँ जाकर पता चला कि एग्जाम रद्द हो गया। अब बताइए, जब एग्जाम सेंटर दूर डाल दीजिए और फिर एग्जाम रद्द हो जाता है आपका, तो ये कोई पारदर्शिता तो है नहीं, इसमें आपकी कोई लापरवाही ही है। दूसरी बात, एक जगह ये पाया गया कि बच्चे पेपर देने गए, वहाँ पर जो आपके कंप्यूटर होते हैं उनका कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, और एक बच्चे ने शिकायत करी कि सर हम पेपर दे रहे थे, पेपर देते देते स्क्रीन बंद हो गई, कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जा रही है, तो वही पेपर देने का क्या फायदा। और यहाँ इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप थर्ड पार्टी के आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत है। इस वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। बच्चे कहाँ जाएँ, बच्चा तो ये कैसे ही होता है जो मतलब आम घर का बच्चा वही करता है गवर्नमेंट में। बच्चों ने आकर अपनी परेशानी अपने टीचर से कहा, टीचर्स को इस बात बच्चों की आवाज़ जायज़ लगी कि हाँ भाई बच्चे हमारे सही कर रहे हैं, तो टीचर्स ने आवाज़ उठाना शुरू करा। बच्चों और टीचर्स में नाराज़गी इसी बात की है कि ये जो चल रहा है ये उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप पहुँच जाते हैं तो परीक्षा रद्द हो जाती है, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि कुछ भी हुआ है। तो ये जो है इस वजह से नाराज है। चाहते क्या है सब कुछ, सारे टीचर इतना चाहते हैं कि इस एडीक्यूटी नाम की कंपनी को हटाकर दोबारा से टीसीएस पैटर्न आया जाए, टीसीएस के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, टीसीएस के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, जिससे कि बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। अभी एक साथ तो हो नहीं सकता, इसमें तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अब तो ये संभव नहीं है, तो इसलिए आंदोलन जारी है।